मेरा नाम नेहा है और मेरे शौहर की मुझसे पहले 2 शादियाँ हो रखी थी और मुझसे झूठ बोल रखा था कि वो उसकी कज़न है। शादी के बाद मेरे शौहर मेरे पास नहीं आते, लेकिन उसकी बीवियाँ रोज़ मेरे पास आती और मेरी खिदमत करती। शाम होते ही दोनों एक कमरे में बंद हो जाती। मैं बहुत ज़्यादा हैरान रहती कि वो ऐसा क्यों करती हैं। एक दिन मैंने अपनी जगह अपनी दोस्त को कमरे में बिठा दिया और शाम से पहले खुद उस कमरे में छिप गई। जैसे ही मेरी सौतन शाम के बाद कमरे में आई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम नेहा है। और जब मेरी आंख खुली तो खुद को गरीब परिवार में पाया। मेरे पापा को हार्ट की बीमारी थी और मम्मी को टीबी की बीमारी थी। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। जब मैं एमए पेपर दे रही थी और रिजल्ट आने में अभी टाइम था, तभी मेरी खाला मेरे लिए रिश्ता लेकर आई। लड़के का अपना कारोबार है और बड़ी हवेली का मालिक है। बाप दादा की बहुत ज्यादा जायदाद है। मेरी खाला आसपास के लोगों से रिश्ते कराती थी। जब मेरी मम्मी पापा ने लड़की की माल दौलत की बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उनका दिल बाग बाग हो गया। मेरे पापा के सर से जैसे बोझ उतर गया था। दिल के मरीज थे बेचारे, न जाने कब रुखसत हो जाएं, कोई नहीं जानता। वो भी अपनी जगह ठीक थे। वो अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी को रुखसत करना चाहते थे। इतना अच्छा रिश्ता देखकर उन्होंने लड़के की छानबीन करने की जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि लड़का अमीर था। इससे पहले मेरी एक बहन की और एक शादी हो चुकी थी, लेकिन गरीब होने की वजह से वो बेचारी अपने घर में खुश नहीं थी। हाँ, मगर वो लड़का फैजान उनका खूब ख्याल रखता था, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। इस हिसाब से सोहेल मेरे लिए खुदा की रहमत बनकर नाजिल हुआ था। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। एक दिन मुझे और सोहेल को मिलवाया गया। सनी आदत का बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सोहेल ने उस दिन मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये रिश्ता उसी ने भेजा है। सनी ने मुझे बताया कि जब मैं कॉलेज में वापस आई थी तो वो मुझे चुप चुप कर देखा करता था और मेरा पीछा करता था, और मेरा पीछा करते करते वो मेरे घर तक पहुंच जाता और फिर उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मुझे सनी अच्छे लगे थे और शायद मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई थी। सनी की अम्मी हर महीने हमारे घर पर आ जाया करती थी। ईद का नया जोड़ा मिलता। मेरी मम्मी पापा को क्या चाहिए था? बेटी का अच्छा फ्यूचर। कुछ महीने बाद जब सनी के मम्मी ने शादी की तारीख पूछी तो पापा ने इस महीने की कुछ दिन बाद ही तारीख उन्हें बता दी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे दिल में खुशियों की पतंगें भी उड़ रही थी। सिर्फ एक दिन बहुत अफसोसनाक हादसा हो गया। सनी मेरे घर आए और कहने लगे कि उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। ये खबर हम सब पर कयामत की तरह टूटी थी। सनी का तो बहुत बुरा हाल था। रो रो कर वो पागल से हो रहे थे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में उनके पास उनकी माँ के सिवा कोई नहीं था। सनी की माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया था। सनी बहुत खोया खोया सा रहता था। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। मेरी सनी की शादी हो गई। हर लड़की की तरह दुल्हन बनकर सनी के घर आ गई। जब मेरी शादी की पहली रात थी और मैं सारी रात सनी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। इतने भारी कपड़े पहने हुए मैं उसका इंतजार करती रही। दिल कह रहा था कि ये सारे कपड़े उतार कर सो जाऊं, लेकिन दिल में ख्याल आया कि सनी आता ही होगा। और फिर सनी के इंतजार में मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो सनी की आवाज से मेरी आंख खुली। वो बिस्तर के सामने खड़ा हुआ मुझ पर चिल्ला रहा था और मुझसे नाश्ता मांग रहा था। मेरे दिमाग में लाखों सवाल थे कि आप कहाँ थे और क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। लेकिन शौहर के आगे मैं चुप हो गई और किचन में चली गई। मैंने फटाफट नाश्ता बनाया और सनी को लाकर दिया। नाश्ता करने के बाद भी सनी ने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें खाना बनाने की तमीज नहीं है। इतना बुरा खाना, इसमें कोई स्वाद ही नहीं। मैं सनी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सनी मेरी बात बिना सुने ही चले गए। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ पर गए हैं। वो सारा दिन मैंने इतनी बड़ी हवेली में अकेले ही गुजारा था। शादी का पहला दिन और पहली रात लड़की के लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होती है, लेकिन मेरे लिए शायद मेरी किस्मत का आगाज था। सारा दिन मैंने सनी का इंतजार किया। मैं बार बार दरवाजे पर जाती कि सनी आए या नहीं, लेकिन
वहाँ चौकीदार के सिवा कोई नहीं होता। मैं अपना छोटा सा मुंह लेकर वापस आ जाती। अगले दिन फिर सनी लौटे और नाश्ता करके और मुझे डांट के फिर चले गए। ऐसा 5 दिनों तक चलता रहा। मैं बहुत हैरान होती कि सनी कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। 5वें दिन सुबह जब सनी वापस आए तो उनके साथ 2 औरतें और भी थी। उन औरतों को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा शक यकीन में बदल गया है। लेकिन एक औरत होती तो मैं मान भी लेती, वो तो 2 औरतें थी। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। मेरे शौहर ने आकर मुझसे प्यार से बात की, मुझसे कहा कि जाने मन ये मेरी ताई की बेटियां हैं और कल सुबह मेरी ताई का इंतकाल हो गया। अब उनके पास मेरे सिवा कोई नहीं है। इनके पास मेरे घर के सिवा अब कोई ठिकाना नहीं है। आज से ये हमारे साथ यहीं पर रहेंगी। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर मेरी बात सुने बिना ही वहां से चले गए। वो आज भी चले गए। आज तो उन्होंने मुझसे प्यार से बात की थी, लेकिन वो आज भी चले गए थे और मेरे दिमाग में शक के सवाल थे। सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। शौहर की ताई की बहन पूरे दिन मेरे साथ रहती। उन्होंने मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने दिया। घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, यहाँ तक कि मुझे सजाया भी। नए कपड़े पहनाए और फिर कहने लगी कि आपकी टांगे दबा देते हैं। मैंने काफी मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और जबरदस्ती मेरा जिस्म दबाने लगी। जब वे मेरी खिदमत कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो रात का तीसरा पहर चल रहा था। मैं जल्दी से उठी और इधर उधर देखने लगी कि मेरे शौहर आए या नहीं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरे शौहर की कजिन भी नहीं थी। मैं उन्हें आवाज देते हुए कमरे से बाहर आ गई। बाहर हवेली का आंगन साए साए कर रहा था। ये हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी। मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मैंने कभी भी इस हवेली को देखना गवारा नहीं किया था। और करती भी कैसे, आते ही मुझे इतने रूप जो दिखाए गए थे। मुझे हवेली के रास्तों के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं तलाश करती रही। जितना मुझे चिल्लाना था मैं चिल्लाई, जितना ढूंढ सकती थी मैंने उन सबको ढूंढा और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत परेशान थी कि पहले मेरे शौहर पता नहीं कहाँ चले जाते थे और अब उनकी कजन जो पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक अजीब नज़ारा देखा। मेरे शौहर की कज़न मेरे पैर दबा रही थी। मैं उठी और उनसे पूछी कि तुम रात को कहाँ थी, तो उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और नाश्ते के बारे में पूछने लगी। मैंने बहुत जिद की। दोनों ने कहा कि हम तो सारी रात यहीं थे, यहीं कमरे में। फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज तो मेरे शौहर भी नहीं आए थे। मेरे दिमाग में रात का ही मंजर चल रहा था। उस दिन उन्होंने फिर सारे काम किए और मेरी खिदमत की और फिर मेरी आंख लग गई। और फिर जब मेरी आंख खुली तो रात का तीसरा पहर था और मेरे शौहर की कजन्स वहां पर नहीं थी। मैं फिर उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर सुबह वही आंख खुली तो मैंने देखा कि वो मेरा जिस्म दबा रही थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सनी भी अब नहीं आते थे। मैं बहुत परेशान थी कि वो कहाँ पर है। मैं अपने शौहर की कज़न से इस बारे में पूछती तो उनका भी यही कहना था कि हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। फिर एक रात मैंने एक तरकीब सोची। मैंने तेज़ पत्ते की चाय बनाई और पी ली। सुना था इस चाय से नींद नहीं आती। आज भी मेरे शौहर की कजिन काम से फ्री होकर मेरे पास आई और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे फिर से नींद का एहसास हो रहा था, लेकिन मुझे आज सोना नहीं था। चाय का असर था या फिर मेरी खुशकिस्मती। मैं नींद का बहाना करने में कामयाब हो गई। वो मुझे दबाती रही यहाँ तक कि रात हो गई। वो दोनों भाग गई और ऐसी भागी जैसे किसी से डर कर भाग रही हो। मैं कंबल में छिपकर उन्हें भागते हुए देख रही थी और मैं उन्हें जाता देखकर हैरान हुई और मुझे एक अजीब सा डर भी लग रहा था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें ज्यादा देखूं कि वो कहाँ जा रही हैं। फिर कुछ देर बाद मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वहाँ कोई भी नहीं था, खाली हवेली डरावनी लग रही थी। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर इस परेशानी में मैं शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे सजाया था।
आज काफ़ी दिनों बाद मैं खुद को शीशे में देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, जैसे कि चाँद, लेकिन मेरे शौहर मेरे पास क्यों नहीं आते? ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। आँखों से आँसू निकल रहे थे। ये सोचकर मैंने अपने सारे गहने उतारे और दरवाजे में रख दिए। जैसे ही मैं गहने रख कर दरवाज़ा बंद करने गई तो मेरी नज़र कुछ पेपर्स पर पड़ी, तो देखा कि वो तो निकाह के पेपर थे। और ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि 2 निकाह के पेपर, मतलब मेरे शौहर ने 2 शादियाँ की और कर रखी हैं। जब मैं उन पेपर्स को पूरी तरीके से पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे शौहर जिन औरतों को अपनी कज़न बहनें कहते हैं, वो उनकी बहनें नहीं बल्कि उनकी बीवियाँ हैं, और उनसे मेरे शौहर ने मुझसे पहले से शादी कर रखी है। ये सब जानने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने आज तक अपने घर वालों को अपने हालात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब भी अपनी अम्मी, अब्बू या बहनों से मिलती तो उन्हें यही बताती कि सनी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन सब कुछ इससे उल्टा था। मेरे शौहर तो हमारी शादी के बाद मुझसे मिलने भी नहीं आए थे और अपनी 2 बीवियां भी मेरे पास छोड़कर चले गए, जिनकी उनसे मुझसे पहले शादी हो रखी थी। उस रात मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, और पूरी रात सोचती रही कि कल मैं किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंचूंगी। कल रात मैं किसी न किसी तरह ज़रूर सनी की बीवियों का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो कहाँ पर जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब रात को सनी से मिलने जाती हों। इस बहाने मैं भी अपने शौहर से मिलूंगी और पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सारी रात रोने के बाद मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। मैं सोई नहीं थी। सुबह होने के बाद मेरी सौतनें मेरे बिस्तर पर आईं और मेरे पैर दबाने लगी। मैंने जागने का बहाना किया और फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज मैंने उनसे रात के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। उन्होंने घर के सारे काम किए और फिर हमेशा की तरह मेरे पैर दबाने लगी। मैंने फिर नींद का बहाना किया, लेकिन मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मैं आज भी चाय पी रखी थी। वो मेरे पैर दबाती रही और जैसे ही रात हुई वो कल की तरह फिर भाग गई। मैं पहले से ही चौकन्नी थी। तभी मैं भी बाहर आ गई और धीरे धीरे उनका पीछा करने लगी। वो दोनों कमरे से निकली और भागते हुए आंगन की तरफ चली गई और हवेली की दूसरी तरफ वाले हिस्से में चली गई। मैं लगातार उनका पीछा करती रही, लेकिन जैसे ही मैं आंगन में पहुंची, मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर गई। मैं खुद को फिर से संभाली और फिर उनके पीछे चली गई, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं उधर उधर देखती रही, लेकिन एक बार भी फिर नाकाम हो गई और अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी किस्मत को फिर एक बार मैं कोसने लगी। एक बार फिर मैं नाकाम हो गई थी और फिर मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि वो ये मुश्किल आसान कर दे और इन सब उलझनों से मेरी मदद कर दे। आज का सारा दिन भी कल की तरह गुजरा और शाम हो गई। आज भी मैं उनका पीछा कर रही थी। आंगन में जाने के बाद वो हवेली के दूसरे वाले हिस्से में चली गई थी। हवेली के दूसरे हिस्से में मैं पहली बार गई थी। मैं एक अलमारी के पीछे छुपी हुई सब कुछ देख रही थी। वो दोनों एक कमरे में चली गई और अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आज पहली बार पता चला था कि वो दोनों कहाँ जाती हैं। एक नई उलझन पैदा हो गई कि आखिर वो इस कमरे में क्यों जाती हैं। इन सब उलझन से मेरा दिमाग फटने लगा था। अगर मैं किसी को अपना मसला नहीं बताती तो शायद मेरे दिमाग की नस फट जाती। फिर मैं अपनी एक सहेली को ये सब बताने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को तो ये सब कुछ नहीं बता सकती थी। अपनी वजह से मैं उनको इस दुनिया से भेजना नहीं चाहती थी। अभी शाम हुई थी कि मैं अपनी दोस्त के घर जाने का फैसला कर चुकी थी। उसका घर मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर था। मैंने अपनी सहेली के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बड़ी बेटी अनम ने दरवाजा खोला और चीख कर बोली, मम्मी, खाला नेहा आई हैं। मेरा नाम सुनकर मेरी दोस्त भागती हुई आई और मेरे गले लग गई। अपनी बहन जैसी सहेली से गले लगकर मेरे आंसू दरिया की तरह निकलने लगे और फिर भाव में आकर मैंने सब कुछ नीता को बता दिया। नीता मेरा चेहरा देख रही थी और कह रही थी कि तूने इतना कुछ बर्दाश्त किया और किसी को बताया भी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। नीता ने मेरी बात सुनी और मुझसे कहा कि हमें इस कमरे में जाकर पता करना पड़ेगा कि वे हर रात उस कमरे में क्या करने जाती हैं।
मैंने नीता से पूछा, लेकिन हम उस कमरे में कैसे जा सकते हैं? तो नीता ने मुझे एक तरकीब बताई जिस पर हमें कल ही काम करना था। नेहा की बेटी अनम को उसके पापा के पास छोड़कर मैंने नीता को अपने घर साथ ले आई। इस हवेली में काफी कमरे थे, इसलिए मैंने अपनी सहेली को एक कमरे में छुपा दिया और फिर कमरे में आकर सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह हुई तो मैं रोज के मुताबिक अपनी सौतनों के साथ नाश्ता कर रही थी और फिर वो दोनों घर के कार्यों में व्यस्त हो गई और फिर मैं और नीता ने अपने प्लान का वर्क करना शुरू कर दिया। मेरी सहेली ने बिल्कुल मेरे जैसे ही कपड़े पहने और ऐसे ही तैयार हुई जैसे मेरी सौतनों ने मुझे किया था, और फिर मैंने उसे अपने बिस्तर में छुपा दिया और फिर मैं अपनी सौतनों से कहने लगी कि मैं सो रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ये कहकर मैं नीता को अपने कंबल में सुला दी और खुद हवेली के दूसरे हिस्से में चली गई। मेरी सौतन ने कमरे में आई और नीता की खिदमत करने लगी और मेरी सहेली को दबाती रही क्योंकि मैं अपनी जगह पर अपनी सहेली को छोड़कर आई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कंबल के नीचे नीता है। मैं उस कमरे तक पहुंची तो उस कमरे का दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे बालों की पिन के साथ ताला खोलना आता था। मैंने ताला खोला और कमरे में आ गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रात होने में कुछ ही देर बची थी। मैं इधर उधर देखी तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे अलमारी दिखाई दी। तभी मैं अलमारी के दरवाजे के पीछे छुप गई क्योंकि रात हो गई थी। मेरी सौतन ने नीता को दबाना बंद किया और वहां से भागते हुए वो हवेली के दूसरे हिस्से में आ गई। मैंने दरवाजे के बाहर उनके कदमों की आहट सुनी। वो एक दूसरे से चुपके चुपके बातें कर रही थी। ताला किसने खुला छोड़ दिया था? दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। शायद उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि उनमें से ही किसी ने ताला खुला छोड़ा होगा। वो दोनों अंदर आ गई और दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया और उन्होंने मोमबत्तियां जलाई तो कमरे में रोशनी हो गई। मैं अलमारी के पर्दे के पीछे से छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। कमरे में रोशनी हुई तो मैं कमरे का असली रूप देखा। कमरे में जगह जगह इंसानी और जानवरों की हड्डियां और उनका खून पड़ा था। कमरे में रेडियो और मकड़ियों का बसेरा था और जानवरों के सर पड़े हुए थे। और फिर उन दोनों ने जो हरकतें करना शुरू की तो ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो दोनों काला जादू कर रही थी। किसी और पर नहीं बल्कि मेरे शौहर सनी पर। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई ये देखकर कि मेरा शौहर उनके बीच में खड़ा है और वो दोनों कोई मंत्र पढ़ रही थी और उसके ऊपर फूंक रही थी। उनके मंत्र फूंकते ही वे किसी रोबोट की तरह खड़े हो गए और वो उनके कहने के मुताबिक चलने लगे। वे हाथ हिलाने का कहती तो सनी हाथ हिलाते, वो जुबान बाहर निकालने का कहती तो सनी जुबान बाहर निकालते। फिर मेरी सौतनों ने मेरे शौहर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। मेरे दिल में सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बर्दाश्त किए बैठी थी। वो सारी रात उन्होंने मेरे शौहर के साथ गुजारी और सुबह होते ही उन्होंने मेरे शौहर को पीछे वाली अलमारी में बंद कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। अब उन्हें लौटकर वहीं आना था, क्योंकि यहाँ तो वो रात को ही आती थी। मैं उनके जाने के बाद अलमारी के पीछे वाले पर्दे से बाहर निकली और सामने वाली अलमारी को देखा जहाँ पर उन्होंने मेरे शौहर को बंद किया हुआ था। मैंने वो खोला तो मैं चौंक गई। वहां तो कोई और ही मंजर था। वहां एक कमरा और था जहां मेरे शौहर बड़ी बुरी तरह से चारपाई पर पड़े हुए थे। मुझे देखते ही वो चारपाई से उठ खड़े हुए और कहने लगे, नेहा तुम यहाँ कैसे आई? उनकी बातों से लग रहा था कि वो अब उनके वश में नहीं थे। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़कर कहा कि मैं उन जादूगरनियों से तुम्हें जरूर बचाऊंगी, पर आप मुझे ये बताएं कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन सनी ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया और बस वो यही कहते रहे कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना वो जादूगरनियां तुम्हें भी मार देंगी जैसे उन्होंने मेरी माँ को मार दिया था। मैं कहती रही कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आखिरकार सनी को मेरी बात माननी पड़ी और फिर सनी ने मुझे जो कहानी सुनाई वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी देर में मेरी सहेली इस कमरे के बाहर आ गई थी, क्योंकि वे जादूगरनी इस कमरे को ताला लगाकर गई थी। नीता ने ताला खोला और अंदर आ गई। हमने सनी को नहीं छोड़ा और हम पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने वो सारी कहानी सुनाई जो मेरे शौहर ने मुझे बताई थी कि उनके कॉलेज में दो लड़कियां थीं जो उसे बहुत पसंद करती थी।
लेकिन वो उन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता था। वो दोनों सनी के पीछे ही पड़ गई थी। वो काला जादू करती थी और उन्होंने सनी पर काला जादू कर दिया। सनी को डरावने ख्वाब आते और उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि वो फेल हो गया था। यही तो वो लड़कियां चाहती थी। मेरे शौहर की माँ ने उनका बहुत इलाज करवाया लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं निकली और फिर उन्होंने सनी की शादी करने का फैसला कर दिया। उन दिनों सनी ने नेहा को बाजार में देखा था और पहली नजर में वो दिल हार बैठा था। वो नेहा से प्यार कर बैठा था। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर हो रही थी क्योंकि सनी नेहा का सोचने लगा था। सनी को अपना बनाने के लिए उसे नेहा की यादों से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए उन लड़कियों ने सनी के घर में कदम रखने का फैसला कर लिया। पहले उन्होंने सनी की माँ को किडनैप किया और कहा कि वो अगर उनसे शादी नहीं करेगा तो वो उसकी माँ को मार डालेंगी। मरता क्या ना करता, इसलिए उसने इन दोनों से शादी कर ली। फिर उन्होंने उसकी माँ को छोड़ दिया लेकिन इसकी माँ को कुछ भी याद नहीं था। सनी की माँ ने सनी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। उसकी बीवियां उसे रोज धमकाती कि वो हमारे बारे में अपनी माँ से बात करे, उन्हें बताए, लेकिन सनी मजबूर था। वो अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो दोनों सनी को हासिल करना चाहती थी क्योंकि उन दोनों की एक ही इंसान से शादी उनके जादू को और बढ़ा सकती थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। दिन ब दिन उनकी धमकियां बढ़ने लगी और फिर मेरे शौहर ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरे शौहर की माँ का कत्ल कर दिया। लेकिन तब तक मेरी और सनी की बात पक्की हो चुकी थी। उन्होंने लाख कोशिश की मेरा और सनी का रिश्ता टूट जाए, लेकिन सनी की मोहब्बत सच्ची थी और ऐसे ही हमारी शादी हुई। फिर उन्होंने नया काला जादू शुरू किया जिससे वो मेरे शौहर को अपने वश में कर सकती थी। ये शादी की पहली रात थी जब उन्होंने मेरे शौहर को अपने वश में किया और हवेली के दूसरे हिस्से में मेरे शौहर के साथ रात गुजारी। दिन में उनका काला जादू मेरे शौहर पर नहीं चलता था, इसलिए उन लड़कियों ने रात को मेरे शौहर पर काला जादू करना शुरू किया। लेकिन उन्हें शक था कि कहीं सनी दिन में अपनी बीवी से ना मिले। इसी वजह से उन्होंने सनी को इस कमरे में अलमारी में बंद कर दिया और खुद उसकी कजिन बनकर घर में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी खिदमत और घर के काम शुरू कर दिए ताकि मेरा शक उन पर ना जाए। लेकिन वो मेरी खूब खिदमत करती और खाने में कुछ मिला देती कि मैं रात होने से पहले ही सो जाऊं। वो सनी के साथ रात गुजारती और खाने को भी उन्हें बहुत कम देती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। पुलिस ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो मैं और नेहा ने एक और प्लान बनाया। हमने इस काले जादू से लड़ने का फैसला किया। हमने ऊपर वाले से मदद मांगी और घर आ गए और हमने मिट्टी का तेल और माचिस का इंतज़ाम किया और उसी रात उनके आने से पहले ही सनी को अलमारी से निकालकर बाहर ले आए और फिर कमरे में हर तरफ मिट्टी का तेल फैला दिया। हमने इतना ज़्यादा मिट्टी का तेल फैलाया था कि चिंगारी से पूरा कमरा जल सकता था। उनके आने से पहले ही हमने कमरे को ताला लगाया और छिपकर खड़े हो गए। मेरी सौतने कमरे में आई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। हमने बाहर से ताला लगा दिया और फिर सुराख से माचिस की तीली जलाकर अंदर फेंक दी। आग लगने की देर थी, पूरे कमरे में आग फैल गई और देखते ही देखते पूरा कमरा जल गया। उनकी चीखों की आवाज़ें आ रही थी और फिर उसी रात उन जादूगरनियों के साथ उनकी कहानी भी जल गई। इस वाक़ये को हमने हादसा करार दिया और फिर मेरी और सनी की सही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब मेरे शौहर पूरी तरह आज़ाद हो चुके थे और मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।